दोस्तों, आज हम जिस स्थान पर रह रहे हैं उसे मृत्यु लोक कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर जन्म लेने वाले हर एक इंसान की एक न एक दिन मृत्यु होनी तय है। लेकिन क्या होगा जब आपको कोई कहेगा कि इस धरती पर एक जगह ऐसी भी मौजूद है जहां पर जाने वाला आदमी कभी भी नहीं मारता? जी हां दोस्तों, वह आदमी अमर हो जाता है और सदियों से लोग वहां पर आज भी जीवित हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इस जगह के बारे में नहीं जानते। क्या सच में हिमालय के बीच एक स्वर्ग जैसी नगरी बसी हुई है? अगर है तो आज हम पुख्ता कई सबूतों के साथ उस घाटी का संपूर्ण राज्य खोल देंगे। क्या सच में इस नगरी के आगे कुबेर की नगरी भी फीकी पड़ जाती है? आखिर कैसे यहां तक पहुंचा जा सकता है? यह इतनी विशेष इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां पर जाने का मार्ग खुद बुद्ध ने बताया था। और जब आप इन रहस्यों के बारे में सुनोगे तो आप भी एक गहरी सोच में पड़ जाओगे कि भला ऐसी भी कोई दुनिया होती है। इसलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही ज्ञान भरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के हिमालय के ऊपर 2400 किलोमीटर में बसी एक दिव्य नगरी की, जिसका जिक्र न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि तिब्बती, बौद्ध, जैन और भी कई धर्मों की प्राचीन किताबों में किया गया है। वैसे अगर हम केवल हिमालय की बात करें तो उसे केवल सोचने मात्र से ही एक अलग दुनिया का विचार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसी हिमालय की कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आज हर कोई अनजान है। हिमालय पर्वतमाला में संग्रीला घाटी बरमुंडा ट्रायंगल की तरह है। बरमुंडा ट्रायंगल जिसके अंदर समुद्र का जहाज या उसके ऊपर बदलों में हवाई जहाज पहुंच जाए तो वह गायब हो जाता है। सांग्रीला घाटी और उसके रहस्यों की खोज के आगे दुनिया के साइंटिस्ट ने अपने घुटने टेक दिए हैं। चाहे वह यहाँ पर दिखने वाले इंसानी रूप में बड़े मानव हो या फिर यहाँ पर ना दिखने वाली दिव्य शक्तियां, कहते हैं कि इन्हीं दिव्य शक्तियों के कारण हिमालय जैसा स्वर्ग रूपी स्थान आज भी इंसानों के बीच मौजूद है। लेकिन यह हमारी आम दुनिया से बिल्कुल अलग है। हिमालय वो स्थान है जिसे हम पृथ्वी का स्वर्ग लोक भी कह सकते हैं। हिमालय पर्वत जो खुद एक रहस्यों का अजायब घर है, क्योंकि इसमें कई रहस्यों को खुद के अंदर समेट लिया है। हिंदू धर्म में कई लोग मानते हैं कि यहाँ महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, अत्रि, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म और कृपाचार्य को भौतिक रूप में वहां भटकते देखा जा सकता है। और इसी के साथ किसी को भी उनके उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। कई सिद्ध योगी, योगिनियां, अप्सरा और संत इस स्थान पर ध्यान करते पाए जाते हैं। बगीचे में सुंदर फूल, पेड़, पक्षी, सिद्ध योग झील, ध्यान करने वाले संत और इस जगह की कई अन्य चीजों को शब्दों में तो वर्णित नहीं किया जा सकता है। तिब्बत महाशय में लिखी एक प्राचीन पुस्तक काल विज्ञान में सगरीला घाटी के तीनों मठों के बारे में बताया है। इसमें से एक है ज्ञानगंज मठ, जिसे सिद्धाश्रम, शगविला और संभाला के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस जगह पर कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं पहुंच सकता। यह वो दिव्य स्थान है जहां पर दुनिया का हर सुख मौजूद है। कहते हैं कि इसके आगे कुबेर की माया नगरी भी फीकी पड़ जाती है। संभाला का यह रास्ता आज तक वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसे खोजने के लिए कई इंसान वहां पर पहुंचे, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। इसे लेकर दावा तो यह भी किया जाता है कि यह इंद्र का दूसरा स्वर्ग लोक है, क्योंकि यहां पर देवताओं का आगमन और प्रस्थान दोनों लगा रहता है। शायद यही वजह है कि यहां पर अधर्मी इंसान कभी भी नहीं जा सकते। जिसके मन में थोड़ा भी खोट हो वो यहां पर जाने की तो बहुत दूर की बात है, वह ऐसा सोच भी नहीं सकता। वैसे तो इसके होने के कई प्रमाण है लेकिन 2 सबूत रामायण में भी दिए गए हैं। पहला, जब रामायण में विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की जानकारी के लिए हिमालय के गए तो वे उन्हें इसी जगह पर ले गए थे जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता है। और दूसरा, जब रामायण में लक्ष्मण को तीर लगा था और वे मूर्छित हो गए थे, तब वहां वैद सुषेण ने हनुमान जी को इसी स्थान पर जाने का मार्ग बताते हुए कहा था कि कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दिव्य औषधियों का एक महान पर्वत है जिसे हर कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन उसका प्रकाश इतना दिव्य है कि वहां पर जाते ही वो एक अलग ही रोशनी चमकता है। उन्होंने कहा कि वहां एक दिव्य ज्योति लगती रहती है,
जो समुद्र मंथन के समय सागर से उत्पन्न हुई थी, और वो इतनी कीमती है कि देवताओं ने उसे हिमालय में गुप्त रूप से रखा है और आज भी प्रभु स्वयं इसकी सुरक्षा करते हैं। अगर यह संजीवनी बूटी मौजूद है तो यहाँ पर रहने वाले इंसान को कभी भी कोई बीमारी नहीं हो सकती और हर वो शख्स अमर होगा जो यहाँ पर रहता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध ब्रह्मांड के किसी दूसरे लोक से या कैलाश जैसे महान पर्वत से है। प्राचीन काल से इसे पृथ्वी के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में माना गया है। कहते हैं कि यहाँ पर आज भी हजारों सालों से दीर्घायु योगी साधना में बैठे हुए हैं और कुछ योगी तो अपने सूक्ष्म रूप में हिमालय की इन वादियों में विचरण भी करते हैं। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में कालचक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंभाला कहा जाने लगा। शंभाला का मतलब है खुशियों का स्रोत। ये तिब्बत और अरुणाचल की सीमा पर है। तंत्र मंत्र के कई जाने माने साधकों ने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है, जिसमें सबसे प्रमुख हैं पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी से नवाजे गए जो गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉ गोपीनाथ कविराज। उन्होंने अपनी किताब में इस जगह का जिक्र किया है। इसके अलावा कई तिब्बती साधक भी इसके बारे में कहते रहे हैं कि यहाँ भूहीनता का प्रभाव रहता है। और दूसरी बात बरमुंडा ट्रायंगल की, जो हमने आपको पहले ही बता दिया गया था। अब हम बात करेंगे इसके और भी पुख्ता सबूतों की। रसिया के एक वैज्ञानिक अक्लेटिस्ट हेलिना ब्लावटस्की अपनी किताब आइसिस अनवेल्ड दी सीक्रेट डॉक्टराइन में बताया कि उन्होंने हिमालय की इस जगह पर द्वापर युग के 20 से 25 फीट बड़े जीवों को देखा है। इसके अलावा हिमालय के सबसे प्रसिद्ध अर्षि देवराय बाबा ने भी यहीं पर सिद्धि प्राप्त करने की बात कही थी। इसके अलावा जर्मनी के हिटलर को तो कौन नहीं जानता। उन्होंने ने भी सन 1930 में अल्टीमा तुल्ले नाम का एक संगठन बनाकर हिमालय की घाटियों में रहस्यों की खोज करने के लिए भेजा था, क्योंकि अल्टीमा तुल्ले का अर्थ भी यही होता है कि दुर्गम जगह की खोज करना। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस जगह का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था, लेकिन आज तक इस अदृश्य स्थान पर कोई भी क्यों नहीं पहुंच पाया है। इसका एक रीजन यह है कि यहां पर जाने के लिए सिद्धि प्राप्त होनी बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन कभी भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। कुछ लोग तो हमेशा के लिए गायब ही हो गए। माना जाता है कि चीन की सेना एक लामा का पीछा करते हुए इस घाटी तक पहुंची थी, लेकिन इसका पता नहीं लगा पाए, क्योंकि यह जगह ना तो सैटेलाइट से दिखती है और ना ही इंसान की जिंदा आंखों से केवल वहीं इसे देख सकता है जो एक सिद्ध धर्मात्मा हो, जिसने अपने जीवन में कोई भी गलत काम ना किया हो और हमेशा धर्म के मार्ग पर चला हो, वो ही यहां पहुंच सकता है। और तो और यहां पर इंसान की मृत्यु नहीं होती, यहां रहने वाले सन्यासियों की उम्र भी रुक जाती है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को इस जगह का ज्ञान हो गया था, क्योंकि बुद्ध ही एक ऐसे इंसान थे जिन्हें उस समय का सबसे सिद्ध पुरुष कहा जा सकता था। वे मोह माया के चक्र से बिल्कुल मुफ्त थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए लगा दिया था। इसलिए उन्हें इस मार्ग का पूरा ज्ञान था, जिसके बारे में उन्होंने कुछ लोगों को बताया भी था। इस जगह पर जाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और धैर्य रखना होगा। इस स्थान पर पहुंचने के लिए गोबी रेगिस्तान को पार करना होगा, जिसके बाद बहुत सारी पहाड़ियां आएंगी और उसे भी पार करने के बाद भी संभला शहर दिखेगा या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षुओं के अनुसार संभाला तिब्बत के कुनलुन में है। इसका एक विवरण और महाभारत में भी देखने को मिलता है। जब महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बनते हैं और कुछ साल राज करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज सौंपकर भगवान कृष्ण के पास जाकर उनसे स्वर्ग तक जाने मार्ग पूछते हैं, तब भगवान कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं। तदोपरांत 5 पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में चले जाते हैं। 5 पांडवों में से केवल युधिष्ठिर ही उस जगह पर पहुंच पाते हैं, क्योंकि वे धर्मराज थे। अपने जीवन काल के दौरान वे हमेशा धर्म के पथ पर चले थे और कभी भी इन्होंने पाप नहीं किया था, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं बोला था। यही वजह थी कि उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति की थी। दोस्तों,
अगर आपको भी जानना है कि युधिष्ठिर को कैसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, तो कमेंट में हमें जरूर बताएं, ताकि अगला वीडियो हम आपके लिए जल्दी ला सके। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये बात हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।